पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भगत जी और भक्तिमती देवी, प्यारे बच्चों, अभी हम बहुत ही सुंदर बातें श्रवण कर रहे थे। थोड़ी सी चर्चा। मानव जीवन मिला है तो ये बहुत सौभाग्यशाली जीवन है। जो समय मिला है, जो शक्ति मिली है और जो करने की क्षमता है, संत गुरुजन मिले हैं, बड़ा अनोखा है। उसमें अभी काम न किया जाएगा, ढिलाई कर दिया जाएगा, वादे चलेंगे, कुछ व्यवहारिक कार्यों में उसी के बहाने में पड़े रहेंगे तो समय तो बीतता चला जाता है। अब बहानेबाजी में हम समय को गंवा देते हैं। समय कैसे निकल जाता है और फिर निकल जाने के बाद कैसे पछताना पड़ता है। एक बार एक तपस्वी ऐसे तपस्या कर रहा था तो तपस्या में उसके भावों को, भक्ति को देख करके खुश हुए। संत कहे कि ठीक है, लो मैं तुम्हें एक बटिया देता हूँ, पत्थर का एक बटखरा गोल गोल। तो इसमें बड़ी शक्ति है, 6 महीना शक्ति वो रहेगी। इससे लोहा में छुआ दोगे तो बहुत सोना बन जाएगा। जितना वजन वो लोहा है उसी वजन का सोना बन जाएगा। जितना बनाना हो बना लेना, सारी दरिद्रता मिट जाएगी। बहुत खुश हुआ आदमी कि इसी के लिए मैं तपस्या कर रहा था। संसार में आदमी जितना भी पूजा पाठ, धर्म, परमार्थ करता है, मंदिर मस्जिद जाता है, उसके एवरेज में अगर कोई देवता आ जाए देने के लिए, सबसे पहले धन मांगेगा कि भगवान मुझे मिल जाए, तो उसी से सब काम बन जाएगा। इसीलिए जब कथा सुनाई जाती है मित्रों के लिए कि कितने मित्र होते हैं, तो 3 मित्र होते हैं। सबसे नंबर 1 का मित्र धन होता है, दूसरा मित्र कुटुंब परिवार, तीसरा मित्र धर्म परमार्थ। तो सबसे नंबर 1 पर कौन रहा? धन। धन के लिए लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, गुरु संत को छोड़ देते हैं, सभी मित्रों को छोड़ देते हैं, धर्म परमार्थ छोड़ देते हैं। धन के लिए लोग मार काट कर देते हैं, छल कपट कर लेते हैं, बेईमानी दगाबाजी कर लेते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो धन बड़ा विचित्र है। लेकिन ये धन कहता है मैं तो एक पग भी नहीं चल सकता। गड़ा है तो गड़े रहेगा, बैंक में है तो बैंक में रहेगा, जेब में है तो जेब में रहेगा, उधार चला गया तो उधार ही रह जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं मरने पर। तो कचहरी तक कभी ये नहीं जाता है। कुटुंब परिवार के लोग कहते भाई हम कब्रिस्तान तक, श्मशान तक चलेंगे। और धर्म तो कहता है अरे चिंता मत कर, जहाँ तो चलेगा वहाँ मैं चलूँगा, यहाँ तो रहूँगा ही, परलोक में भी चलूँगा और तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें दुखों से बचाऊँगा। धर्म इतना बढ़िया मित्र होता है, लेकिन उसी का लोग साथ नहीं देते हैं, साथ छोड़ देते हैं। तो महात्मा जी ने जब बटिया दे दिया, उसका नाम था पारस बटिया, बता दिया कि 6 महीना शक्ति रहेगी, इसे छुआ करके लोहा में सोना बना लेना। बहुत खुश हुआ। तो वो सज्जन तपस्वी जो था, दुखी दरिद्र, पाकर खुश हुआ कि आप क्या कहना, मैं तो बना लूँगा। 6 महीना बहुत होता है, अरे 1 दिन में छुआ दूंगा, जितना लोहा होगा सब सोना बन जाएगा। तो भाग करके गया और अपनी देवी जी से भी नहीं बताया, उस संदूक में धर दिया। संदूक के भीतर भी एक संदूक रखा, ताला ऊपर से लगाया और फिर कोठरी के अंदर कोठरी में ले गया, रखा, कोई इसे छू ना सके। फिर ऐसे रखा रहा, 3 महीना निकल गया। अब 3 महीना बचा है। जाकर देखा, खोला, देखा, चमक रहा था वो बटखरा। फिर सोचने लगा अरे अभी 3 महीना है, क्या चक्कर में पड़ना है,
1 घंटा आधा घंटा में ही कितना सोना बना डालूंगा, रखा रहने दो, अभी बहुत समय है, जल्दी थोड़े है। फिर रख दिया, ताला लगा दिया। 3 महीने से अब चला गया, 2 महीना और चला गया, 1 महीना बचा। इस तरह से घटते 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 अब 1 सप्ताह रह गया। जब कहा अब तो बना ही लेना चाहिए। ऐसा करते हैं कि अब थोड़ा सोना में क्या इसे छुआएं। अब ये खेती बाड़ी किस काम की, खेत को बेच डाला, फिर घर को भी बेच डाला, उधार भी ले लिया। कहीं ऐसा करते हैं, मंगाते हैं कानपुर से कबाड़, यहाँ सस्ते भाव में लोहा, और मंगाते हैं जितना होगा 4-6 ट्रक, सब घर खेती बेच करके उधार बाड़ी ले करके और कानपुर भेजा नौकरों को। वहाँ से 4-5 ट्रक लोहा कबाड़ खाने का लेकर आए। रास्ते में ही अब गए तो वहाँ मोल भाव तौलाने में, लदाने में समय लग गया। फिर वहाँ से ट्रक चला तो 4-5 दिन लग गए। अब 1 दिन बचा। अब रास्ते में आए तो बैरियर बहुत थे, ट्रैफिक था, तो वहाँ पर लेट हो गई। एक गाड़ी तो कुछ दूर में पंचर हो गई, लग गया 2-4 घंटा उसके बनाने में। अब उधर रास्ते में ही था कि समय जो बटिया का था समाप्त हो गया। 6 महीना का समय अब समाप्त हुआ। अब और अतिरिक्त समय चालू हुआ। अब वो घबरा रहा था, भगत जो तपस्वी था, बार बार वो बटिया को देखता, लोहा में छुआता, अब कोई काम होने वाला नहीं। सारी शक्ति उसकी गायब हो गई। तब इसके बाद 2-4 घंटे में ट्रक आके खड़े हुए, लोहा ही लोहा कबाड़ खाने का, और ले गया बटखरा, छुआता है तो कुछ भी नहीं होता। अब वो आदमी इतना पछताता है, सिर कूट कूट कर मरने लगा कि हाय, मैंने जो खेत था, मूलधन था मेरे पास, घर गृहस्थी थी, सब बेच डाला। ये लोहा लंगड़ जंक लगा, कबाड़ इकट्ठा करके मैंने तो कुछ नहीं पाया। मैंने सब समय आलस्य में गंवा दिया। 6 महीना का समय मिला। बटखरे में, बटिया में पूरी शक्ति थी, महात्मा जी ने बताया था। सारा साधन, सारी सुविधा शक्ति उपलब्ध होते हुए भी मैं दरिद्र का दरिद्र रह गया, दुखी ही रह गया। पूरा सुख पाने का हकदार था, समय था, सुविधा थी, लेकिन मैं हाय कुछ नहीं कर पाया और सिर कूट कूट कर मर गया। तो बंधुओं, इसी तरह संसार में जो भी मनुष्य का जन्म पाया है, सबको मानो पारस बटिया मिली है। उसके कर्म विधाता ने उसे पारस बटिया दिया कि जाओ और तुम खूब सोना बना लो। मतलब संतों गुरुजनों से मिल करके, ज्ञान विचार की साधना करके, कर्म अच्छे अच्छे करके और खूब पवित्र आचरण करके तुम खूब सुखी हो जाओ, पुण्य कमा लो और सब प्रकार से लोक परलोक अच्छा कर लो, दुखों से मुक्ति कमा लो। लेकिन यहाँ आ कर के 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल का समय चला गया, लेकिन रुलाई कभी बंद नहीं हुई। अंतिम तक आदमी रो रो के मर जाता है, तृष्णा में, भूख प्यास में, आशा में कि हाय मैं कुछ नहीं पाया, हाय कुछ नहीं पाया। इस तरह से मर जाता है। वादा ही करता रहता जीवन भर कि अब करूँगा, अब करूँगा। घर बनवाए ले, लड़की ब्याह ले, लड़का के गौन लाए, तब भक्ति करबे। सत्संग भक्ति हित कौन हर बरी बाय। किसी से कहो कि भैया भक्त हो जाओ, अरे जीवन बड़ा अनोखा है, समय बड़ा बढ़िया मिला है और अभी शरीर स्वस्थ है, आँखें हाथ पैर सब ठीक ठाक है और जुबान काम कर रही है, मेहनत कर रहे हो, कमाओ और धन परमार्थ करो, खूब अच्छे से खाओ और खिलाओ, सुखी जीवन जियो, हंस हंस के ज़िंदगी जियो। अरे महाराज, अभी कहाँ फुर्सती है, बच्चों को, लड़कों को पढ़ाई लिखाई दे, शादी ब्याह कर ली, घर द्वार कर ली, कौनो हड़बड़ी है। घर बनवाए ली, लड़की भी आए ली, लड़कों को भी आए ली, गौना लाई, बहू लाई, तब भक्ति करबे। महाराज तुम्हों को जल्दी पड़ी है, जाओ अपन काम करो। तो इस तरह से महात्माओं से भी लोग ऊब करके भागते हैं, कहते नहीं फिर बुढ़ाईदार कर लेंगे। सत्संग भक्ति हित कौन हर बरी बाय, कौनो हड़बड़ी ही का।
तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब ही तो हमारी बारी रे उमर बाय, सुंदर जवानी पाए भोग सुख सर्वे। अभी तो जवानी है, खूब भोगों को भोग लेते हैं, सुख शांति मना लेते हैं, बाद में भक्ति करेंगे। तो भक्ति सबसे लास्ट में, जब कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए संत कहा करते हैं, तो बचपन में खेले कूदे, जवानी में टेकुआ, बुढ़ाईदार राम भजे तो का राम है भखुआ। राम है सबसे खराब है कि बुढ़ाईदारों को भजन करे। अरे भाई, राम भजन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, सबसे सुंदर जीवन का कार्य है। उसको पहले कर लेना चाहिए। पहले दांव न मारे तो सब गड़बड़ हो जाते। एक हरिहरपुर के भगत जी हैं, राजकुमार प्रधान, से सुने हो। साहब के बड़े मित्र रहे राजकुमार प्रधान पटेल, अभी जीवित हैं। तो आते हैं तो पहले दांव मारते हैं, वो ये हंसते हैं। तो आते हैं, सुनात उनात है नहीं, बहरा हो गए हैं, कुछ नहीं सुनते। इलाहाबाद आते हैं, कहाँ साहब अब चलूँ मैं, ले वापन विदाई उनका दे दे हो, उनका दे दे हो। अब फिर मैं मिलूँ लूँगा नहीं, जब मन आई चल दूँगा। अब क्योंकि सुना तो है नहीं है कुछ, वाकिये से देखा तो सबका दर्शन हो गया, बैठे से का हुई। अब मैं चलूँ, ले उनका विदाई दे दे, उनका विदाई दे दे। अब मैं टहलत हूँ अभी चारों तरफ, जब मन हुई चल दूँगा। फिर मैं ढूंढिया उड़िया ना, पता नहीं कहाँ मिलो कि ना मिलो। तो सबसे पहले वो पूजा भेंट विदाई सबको दे करके, जौन दो चार लोगों का जानत होनत रहा थे अपने पुरान संतों को, तो दे के चले जाते हैं। ऐसे एक तो शारदा भगत है, तो पहुँचते भी तो आपन दे देते, वे जात के मिलते नहीं है, चले जाते। ऐसे होता ही मौत आती है तो उस समय कोई आदमी नहीं कहता कि भैया मैं जा रहा हूँ जयराम जी की। इसलिए पहले खूब कमा ले। पहले लोग घरों में क्या करते थे, पहलवान चराया करते थे। एक ठो लड़कों को पहलवान बनाते थे, कहीं खवा दे खूब घी दूध गुड़ हो। एक ठो लड़का पहलवान रही तो फिर कोई आंख उठा के देख नहीं सकता मोहल्ले परिवार में। तो ऐसा लोग करते थे। अब लोग सोचते हैं, जो समझदार होते हैं, कहते भैया ये बच्चों का पढ़ा दो, दिमागदार है। एक तो लड़का पढ़ा लिखा रही, कोनो वकील हो जाई तो कम से कम बोर्ड लगा दे। अब तो सब लोग डरत रहे हैं कि घरवा में एक वकील है, कानून उन्होंने जानत है, ऐसे भाई बहुत फसो सोना, इसके चक्कर में ना पड़ो, दूर रहो। तो अथवा कोई बड़ा अधिकारी हो गया तो लोगों को भय बना रहता है कि भाई इस घर में कोई है जानकार हिम्मत वाला, इन लोगों से मत टकराओ। तो जहाँ कुछ शक्ति होती है, तो जिसके जीवन में ज्ञान की शक्ति है, पुण्य की शक्ति है, कल्याण की शक्ति है, धर्म परमार्थ की शक्ति है, तो समझ लो ये परलोक के लिए बहुत बड़ी शक्ति है। कोई हमें दुख नहीं दे सकता, संसार की कोई हस्ती भी हमें परेशान नहीं कर सकती। आध्यात्मिक रूप से हर तरह से हम उसके लिए रास्ता खोज लेते हैं, निवारण कर लेते हैं और सकारात्मक ढंग से समाधान कर लेते हैं और फिर हंस हंस के ज़िंदगी जी डालते हैं और किसी से अपना दुखड़ा नहीं रोते हैं कि भैया बहुत परेशान है हम। ठीक है, जो है सो हमारा भोग है, हमारा बोया हुआ है, उसे हम काटेंगे। तो समय बड़ा अनोखा है। जो समय की कीमत नहीं जानता, बहानेबाजी में पड़ा रहता है, तो उसको इस तरह पछताना पड़ता है जैसे वो लोहा में बटिया नहीं छुआ पाया पारस पथरी। पारस बटिया न छुआने से सब कबाड़ का कबाड़ रह गया, पछताना पड़ा। ऐसे ही बहानेबाजी में लोग अब करेंगे, तब करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, आगे बुढ़ापे में सब धर्म परमार्थ कर लेंगे, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो ये करना है, वो करना है। समय बीत जाता है। जैसे एक पंडित जी रहे, तो पंडित पंडितानी रहते थे, पंडितानी ख़त्म हो गई तो बच्चा एक था, बहुत समझदार नहीं था। कहीं बेटा तुम यही घर में रहो, पढ़ो लिखो, मैं कथा भागवत सुना करके और पुरोहिताई करके कुछ धन इकट्ठा करके तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, घर में रहना, मैं जा रहा हूँ। चले गए। हाँ, लेकिन ध्यान रखना
कोई आए तो कुछ सामान देना नहीं, बड़ी गृहस्थी मुश्किल से जुटती है, बहाना बना देना। बहाना बनाना जानते हो आप लोग? कम जानते होंगे, लेकिन पंडित जी सिखा गए, बहाना बना देना बेटा भला। कहें अच्छा पिताजी ठीक है, मैं ज़रूर बनाऊंगा बहाना, किसी को नहीं कुछ दूंगा कोई सामान। चले गए पंडित जी, शाम को आना था उनको। अब ये बच्चा चौपार में खाट में बैठ के पढ़ लिख रहा था, दरवाज़ा बंद कर लिया था। इतने में आए गांव के एक आदमी, बोले पंडित जी दरवाज़ा खोलो। तो दरवाज़ा खोला। कहें क्या बात है? कहें भाई हमको एक थाली चाहिए, तो मेहमान आए हैं उनको खिलाना है, साथ साथ लालटेन दे दीजिए, अंधेरी रात है, कोई टार्च भी नहीं, कोई बत्ती भी नहीं, बिजली भी नहीं, तो लालटेन दे देना, तो इस तरह से काम चल जाएगा। कहे नहीं नहीं, हमारे पिताजी पंडित जी कहे हैं कि बहाना बना देना, किसी को मत देना। तो हंसने लगा वो आदमी, समझ गया कि अरे बच्चे बेटा तुम बच्चे हो, पंडित जी को कहने दीजिए, आप दे दीजिए। कहे नहीं नहीं भाई, हमारे पिता कहे बहाना बना देना, हम लालटेन नहीं देंगे, न थाली देंगे। कहे नहीं भाई दे दो बच्चे, मुझे तकलीफ़ है, मेरे मेहमान आएंगे, अंधेरे में परेशान हो गए। अच्छा भाई नहीं मानते हो, ले जाओ। लालटेन दे दिया। शाम को पंडित जी आए। कहें क्यों बेटा? कहें पिताजी मैं बहुत बहाना बनाया लेकिन वो ले गया। कैसे बहाना बनाया? कहें मैं उनसे बताया कि मेरे पापा जी कहे हैं बहाना बना देना, मैं नहीं दूंगा। कहीं अरे बेवकूफ़, तू असली बात मेरी बता दिया, तो ये कोई बहाना है? इस तरह नहीं। कहें फिर 2 थप्पड़ लगाया। कहीं इस तरह बहाना नहीं बनाया जाता। कहें फिर पापा जी, कहीं कहना चाहिए कि लालटेन का शीशा नहीं है, उसकी टंकी फूट गई हो, भभक रही है, फपक रही है, तो चला जाता। कहना अच्छा ऐसा बहाना बना जाए, हाँ अब ऐसा करना चुपचाप। दूसरे दिन पंडित जी समझा कि बेटा आज कोई कुछ देना नहीं, बहुत पिटाई करूँगा, मैं जा रहा हूँ, बहाना बना देना। ठीक है पिताजी। तो फिर 10-11 बजे एक सज्जन आए तो कम्बल मांगने के लिए, ठंडी का दिन था, बोले मेहमान आए हैं, अब कुछ ओढ़ने को नहीं है, भैया दे दीजिए पंडित जी। कहें भाई अब बड़ा मुश्किल है, हम नहीं देंगे। कहें नहीं नहीं बेटा दे दो, पंडित जी को जाने दो, तुम हो आखिर घर के मालिक ही हो। कहें समझ लो, मान लो बात, कम्बल नहीं देंगे। कहें नहीं नहीं दे दीजिए। कहें भाई उसमें तेल नहीं है, उसमें बाती नहीं है, कम्बल फपक रहा है, भभक रहा है, उसकी टंकी फूट गई है। कहें बड़ा मुश्किल है। तो कहीं अरे भाई ऐसा नहीं कहा जाता है, कम्बल में टंकी और फपक भभक रहा है। तो नहीं नहीं, फिर बेचारा हार गया, फिर उठा के कम्बल दे दिया। तो दे दिया तो शाम को फिर पंडित जी आए। कहें क्यों बेटा कोई आया तो नहीं? तो कहें पिताजी ने बहुत बहाना बना। कहें कैसे? कहा मैं बताया वो कम्बल मांगने आए थे तो कहा कि कम्बल की टंकी फूट गई है, शीशा नहीं है, भभक रहा है, फपक। कहा बेवकूफ, फिर 2 थप्पड़ लगाया, गलुआ लाल हो गया। कहें इस तरह बहाना? कहें फिर कहें कहना चाहिए कम्बल का रेशा रेशा उड़ गया है, धज्जी धज्जी उड़ गई है, फट गया है, कम्बल नहीं है। कहें ठीक है पिताजी ऐसे है बहाना बनाऊंगा। तीसरे दिन एक सज्जन आए, दरवाज़ा खुलवा रहे थे। कहें क्या बात है? कहें अरे भाई मैं पंडित जी को बुलाने आया हूँ, उनको ले जाऊंगा, कथा सुनूंगा, भागवत सुनूंगा। कहा नहीं हम नहीं जाने देंगे, पंडित जी का रेशा रेशा उड़ गया है, उनकी धज्जी धज्जी उड़ गई है, वो फट गए हैं, कट गए हैं, मैं पंडित जी को नहीं जाने दूंगा। अरे राम राम, जब उनकी धज्जियाँ उड़ गई है तो फट गए हैं तो पंडित जी को उधारे राम राम। बेचारे पंडित बड़े अच्छे रहे, उनकी धज्जी धज्जी उड़ गई, चलो हे भगवान कहते लौट गया। बहुत खुश हुआ बच्चा कि आज बहाना लगा। शाम को पंडित जी आए तो बोले कैसे बेटा आज? कहें पिताजी आज बहाना बढ़िया लगा, चुपचाप लौट गया, बोला तक नहीं। कहें कैसा? शाबाश, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अच्छा बहाना बनाया कर। कहें तो क्या लेने आया था? कहें पिताजी आज आ रहा था कि कहा मैं पंडित जी को ले जाऊंगा, बुला के कथा सुनूंगा, भागवत सुनूंगा।
तो मैंने कह दिया कि पंडित जी का रेशा रेशा उड़ गया, धज्जी धज्जी उड़ गई, फट गए। कहे न रे बेवकूफ कहीं का, मेरा ही नुकसान कराया। अरे वो मेरा ग्राहक था, आया था मुझे बुलाने, मैं जाता तो 100-200 रुपया 500 का लाभ होता। अरे राम, ये बहाना मेरा ही नुकसान करता है। अपना ही सिर कूटने लगा। तो बहानेबाजी में अपना ही नुकसान होता है। ये भक्ति धर्म का बहाना लोग करते रहे और धन माया के जाल में फंसे रहे, कभी अपना कल्याण न कर सके। अब करूँगा तब करूँगा, न जाने कितना अनादिकाल का समय जीव का चला गया। न स्वयं का जिंदगी उद्धार कर पाया, सुखी बना पाया, न अपने बच्चों के लिए बना पाया, न समाज के लिए कुछ कर पाया। सबके लिए एक समझ लीजिए बेईमानी और घाटे का ही सौदा उसे हुआ। संसार में पैसे का घाटा हो जाए, कुछ चीज़ों का घाटा हो जाए तो फिर से भरपाई हो सकती है, लेकिन बंधुओं धर्म परमार्थ सद्गुण सदाचार का घाटा नुकसान हो गया तब तो फिर से भरपाई उसका करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए समय रहते अपने जीवन का कल्याण सोचना चाहिए, भक्ति धर्म परमार्थ करना चाहिए। ये समय बार बार नहीं मिलता है, बार बार नहीं मिले हैं मानुष जन्म की मौज। तो इसलिए मनुष्य जन्म की मौज के लिए हमें सद्गुण सदाचार धर्म परमार्थ कमा करके जीवन का उद्धार करना चाहिए। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की जय, साहेब जिंदगी। तो आज यही कथा समाप्त होती है।